मैं एक प्रॉम्प्ट सजेस्ट करना चाहूँगा ऑडियंस को। जहाँ भी आप अटके हो, जीपीटी को ये बताओ कि आई एम एज डैश, बिल्कुल। आई थिंक माई करियर इज गोइंग टू बी इन दिस डैश इंडस्ट्री, currently I want to learn this dash skill, therefore can you give me a very detailed game plan to move further, and can you suggest further questions that I can ask you to gain more clarity on where I want to take my career. Also, please know that these are my goals in life. Yeah. I want a family at this age. I want to be living here at this age. I want this kind of a salary at age 35. बस अपने बारे में बताओ, डेटा फिल इन करो, एंड देन लेट जीपीटी कोच यू थ्रू द प्रोसेस. इनफैक्ट और इजी कर दो, आप जीपीटी को बस ये बोलो कि यार आप ना मेरे मेंटर, थेरेपिस्ट, काउंसलर, गुरु बन जाओ और कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस, और जो भी मैं आंसर देते जा रहा हूँ उसके बेसिस पे आप ही फॉर्मुलेट कर लो कि भाई मेरे मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू आई नीड टू डू. तो फर्स्ट आस्क जीपीटी टू डिड्यूस व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन बेसिकली वंस जीपीटी हैज डिड्यूस्ड, देन आप उनसे पूछो कि यार अब आप मेरे को बताओ आपको मंजिल तो मिल गई, तो पहले मंजिल ढूंढने में इस्तेमाल कर लो, फिर मंजिल जब मिल गई है तो रास्ता ढूंढने में इस्तेमाल कर लो. और अगर आप संतुष्ट नहीं हो जीपीटी के आंसर्स के साथ, तो डीप रिसर्च ऑन करके जीपीटी यूज करो. थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट यूल गेट अ गुड आउटपुट. मैं अब चाहूंगा कि ऑडियंस मेंबर्स नोटबुक पेन लेकर नोट्स ले लें, जो बच्चे अब बिल्कुल. जस्ट अभी कॉलेज में जा रहे हैं. यार तो सबसे पहला डिसीजन जो बच्चा लेता है ना, वो लेता है एट द एज ऑफ 16. उससे पहले चलो वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब पेरेंट्स ले रहे हैं. आवर पेरेंट्स कम फ्रॉम अ वेरी लिमिटेड वैंटेज पॉइंट. दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ जनरेशन जो उन्हें बता सकें जो हमें आज फर्ज पूरा करना है. ठीक है, उनके पास उतनी रिस्क एपेटाइट भी नहीं थी, और रिस्क एपेटाइट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द इम्प्लाइड सिक्योरिटी यू हैव. जितना आपका सर्वाइवल सॉर्ट है उतना आप ग्रोथ पे पंट ले सकते हो, बिकॉज कोई भी ना गेम से बाहर नहीं जाना चाहता. मतलब उनको सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग सिखाई गई थी कि उनकी पूरी जनरेशन इस चीज़ में निकल गई कि यार सर्वाइवल कर लेते हैं, सो दैट आर नेक्स्ट जनरेशन विच इज़ बेसिकली द मिडिल ऑर्डर इक्विवेलेंट, वो जाके बेसिकली आउट परफॉर्म करेगा. बच्चों की ना एजुकेशन एकदम टॉप नॉच होगी. दैट इज वॉट लेड टू द मिडिल क्लास जनरेशन इन इंडिया, कि सारे पेरेंट्स की जनरेशन ने इतना अच्छा एजुकेट कर दिया कि हर बंदे के पास एक स्टेबल जॉब तो है. बट अगर आप कहोगे कि इफ़ यू रैंक इंडिया बाय द नंबर ऑफ मिलियनर्स दे हैव और द बिलियनर्स दे हैव, वो नहीं बना, क्योंकि लोग ना अपना 0 to 1 सॉल्व करते रह गए और 1 to 10 कभी हुआ नहीं. तो एक 16 साल के बच्चे के नज़रिए से आई थिंक पहली मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि यार अपने पेरेंट्स की बातों को ना थोड़ा सा फिल्टर डाउन करें. बिल्कुल. थोड़ा सा फिल्टर डाउन. पेरेंट्स कुछ कुछ चीज़ें सही कह रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें गलत भी कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने जनरेशन के नज़रिए से आपको एडवाइस दे रहे हैं. बिल्कुल. आई थिंक हर बच्चे को ना बेसिकली कॉलेज में जाके सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहिए. तो जब आप एक बोलते हो ना, तो आपके ऊपर भी एक प्राइड है कि यार नाउ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, और उसके अगले दिन से ना आप उस अपॉर्चुनिटी को 10x करने के बारे में सोचोगे, रैदर देन ये सोचोगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी तो है ही. उस नोटबुक पर क्या लिखना चाहिए 16 साल के बच्चे को? सबसे पहले तो इसे लिखना चाहिए कि यार मुझे पता है कि मुझे 10 साल बाद क्या करना है या नहीं करना है. और पता है नहीं पता होने में कोई शर्म नहीं यार. मुझे तो 3rd ईयर में जाके समझ में आया कि मुझे नंबर करने, ट्रेडिंग करने, और फिर मैं ट्रेडिंग करने गया, बहुत मजा आया मेरे को 2 साल. बट उसके बाद समझ में आ गया कि यार बिजनेस करने में बहुत है, क्योंकि मेरे को लाइफ में क्या था कि ऑटोनॉमी चाहिए, या फिर मेरे को इंडिपेंडेंट क्रिएशन करनी है, मेरे को क्रिएशन करनी है, मैनेजमेंट नहीं करना. तो पॉइंट है, 16 साल का बच्चा है ना, उसे सबसे पहले तो लाइफ में ये लिखना चाहिए कि क्या मुझे पता है या नहीं पता है. अगर उसे पता है तो उसके हिसाब से चॉइसेस लेगा कि भाई मेरे को कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है. फिर सेकंड लेवल आएगा कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ. थर्ड आएगा कि मैं किस टाइप के लोगों से मिलूँ. इनफैक्ट रणवीर, अगर लोगों को सही में एजुकेशन का मायना समझना है ना, तो अगर आपको अपनी एजुकेशन सॉल्व करनी है तो आपने ये डिसाइड करो कि आपको किस टाइप के लोगों से मिलना है. बिकॉज आपको गिटार बजाना ना एक गिटारिस्ट ही सिखा सकता है. तो फर्स्ट रूल इज, डू यू नो व्हाट यू वांट टू डू और नॉट. दैट्स फर्स्ट ऑनेस्ट क्वेश्चन. एंड मोस्ट मेरे ख्याल से 99% एक्चुअली नहीं लिखेंगे. पता है यहाँ यही गेम है. उनकी ईगो उन्हें अलाउ ही नहीं करेगी ये मानने के लिए कि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है. क्योंकि पेरेंट्स ने बोला हुआ है कि आपको तो आईआईटी ही करना है. तो उनको तो लगता है हम इसी के लिए ही बने हैं. नहीं तो हमारे भैया थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके 15 लाख का पैकेज ले लिया, हमें तो यही करना है. यहाँ 2 भैया की एडवाइस ये है कि आइडियली यू शुडंट नो व्हाट यू वांट टू डू, 100%. क्योंकि यू डोंट नो कि एआई की वजह से क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा. आपको पता ही नहीं कि आप जो करियर है, आप वही वाली बात है, आप टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दो, 15 साल बाद फॉर्मेट ही नहीं रहेगा, क्या कर लोगे. ये अब कहने से ना वी एडेड कंफ्यूजन टू द 16-year-old. ठीक है. तो टू अनकन्फ्यूज द 16-year-old, बेसिकली खुद की पर्सनैलिटी की क्लैरिटी होनी चाहिए, या एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को, कि ट्राई डिफरेंट इंटर्नशिप्स. ये मैं 100% मेरे को लगता है कि यार सबको ना इंडस्ट्री में जाके काम ज़रूर करना चाहिए.
और उसके लिए ना आपको 22-23 साल वेट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को लगता है कि यार मैं तो अभी 17 का हूँ, मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा तो मुझे छोटा देखा जाएगा, मैं क्या ही करूँगा, क्योंकि थोड़ी इमेज भी ये बना रखी थी कि यार इंटर्न तो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, कॉफ़ी लेकर आता है। यार ये सब ना bullshit है। अल्टीमेटली आप जितनी जल्दी इंडस्ट्री में चले जाओगे, आपको ठीक है थोड़े से धक्के पड़ेंगे, थोड़ी पहले दिन आपको बहुत बड़ा आउट ऑफ प्लेस भी फील होगा, आपको ये भी लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, बट द जर्नी ऑफ फाइंडिंग और जर्नी ऑफ getting knowledge starts from the first step of realizing that you don't know and that is still good। और अगर आपने नहीं भी सीखा तो पता है क्या होगा, आपको लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आ जाएगी, विच इज कॉल्ड क्लैरिटी। आप 4 पेंटर के बीच में रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे पेंटिंग करनी भी है लाइफ में या नहीं करनी है, विच इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फिगर आउट की। एंड मेरे को लगता है कि द जर्नी ऑफ फाइंडिंग व्हाट यू वांट टू डू इज नॉट अ लीनियर जर्नी। वो जर्नी निकलती है फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टेजेस वेयर यू रियलाइज व्हाट यू डू नॉट वांट टू डू। सो स्टेप 1 इज कैंसल आउट। स्टेप 1 इज, जेई की तैयारी सब करते हैं ना, जेई में एक फंडा सिखाया जाता है सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, कि एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है, 4 ऑप्शन है, मुझे आंसर तो नहीं पता बट मैं एक एक ऑप्शन ना काटते जाता हूँ, फिर लास्ट में 1 या 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें मैं बेस्ट पॉसिबल। यार वो लाइफ में करना चाहिए। मेरे को लगता है जेई की तैयारी हर किसी को करनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि वो जेई में जाना है, आईआईटी में जाना है। यार वो जिस तरीके के फ्रेमवर्क सिखाते हैं, जिस तरीके की आपकी लाइफ मोल्डरिंग करते हैं, वो जो परसिवरेंस है, वो जो रिगर है, वो बड़ा वैल्यूबल। आई थिंक ये जो फैट पे पैकेजेस मिलते हैं, या जब कोई कहता है कि यार मुझे आईआईटी जाकर हायर करना, दे एक्चुअली हायरिंग बिकॉज ऑफ जेई, नॉट आईआईटी। 100%। कि उस बच्चे ने जेई क्रैक करा है, नॉट द एजुकेशन इन दोस 4 years। आप मेरे को कहो यार, हम कंपनी रन करते हैं, आप मेरे को कहो कि यार एक ये आईआईटी का ग्रेजुएट है जिसने सर लेट से आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट किया है, या ये एक बच्चा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 500 आई थी, बट उसके बाद ना इसने कुछ नहीं किया लेट से, या आईआईटी नहीं गए, या फिर ये खुद कुछ अपना कुछ भी कर रहे थे लाइफ में, आई विल टेक इट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। मेरे दिमाग में दोनों की जो रिस्पेक्ट और वेटेज वो सेम होगी। जेई प्रॉब्ली घिसाई का एक छापा होता है कि इनसे घिसाई हो पाएगी। 100%, क्योंकि एम्प्लॉयर को चाहिए होता है कि मेरा बंदा आके 15-16 घंटे काम कर ले। जो प्री एआई वाला वर्जन था, आज की डेट में एआई ने वही चेंज कर दिया है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो अपने लोगों को टाइमिंग पे पिनलाइज करते हैं, या फिर बेसिकली कहते हैं कि तुम्हें 6 दिन आना है, 5 दिन आना है। तो लोग आर्टिस्ट नहीं हायर करते थे पहले, वर्क हॉर्स हायर करते थे। अब जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मार्ट कंपनीज हैं, वो आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, वो क्रिएटिव लोग हायर कर रहे हैं कि भाई कौन है जो कि यार 10 घंटे का काम ना, या मतलब 10 दिन में होने वाली चीज़ ना 2 दिन में कर दे। इसलिए नहीं कि यार और काम करवाने हैं, क्योंकि भाई फिर उसके पास बाकी 8 घंटे बचेंगे तो वो भी सोचेगा ना मैं और क्या क्या नया कर सकता हूँ। अब जब वो सोचेगा तो उसकी भी लाइफ बेटर होगी, उसका भी होराइजन इंक्रीज होगा और कंपनी भी आगे जाएगी। हार्डवर्क इस जमाने में आपका जॉब नहीं बचाएगा, एफिशिएंसी आपका जॉब बचाएगा। एफिशिएंसी बचाएगा, क्रिएटिविटी बचाएगा, प्रोडक्टिविटी बचाएगा, यही चीज़ें बचाएंगे। वन मोर प्रैक्टिकल लेयर ऑन दिस, 2025 और 26 के कॉन्टेक्स्ट से मेरे ख्याल से द स्किल टू बी लर्नड इज अंडरस्टैंडिंग एआई लिटरेसी एंड एआई एजेंट्स। ये 2 फैक्टर्स की वजह से आई थिंक किसी इंसान की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है एट द वर्क प्लेस। एब्सोल्युटली यार, बहुत पते का पॉइंट बोला आपने। लगता है हर किसी को ना टूल्स यूज़ करनी चाहिए लाइफ में। तो एआई अल्टीमेटली जीपीटी बोल रहे हो, कोई भी और है क्या, ये टूल्स है। जब आप टूल्स यूज़ करते हो, दैट इज़ बेसिकली द बिगेस्ट लेट आउट ऑफ योर क्रिएटिविटी। कि भाई मैं जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, या मैं जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ लोगों के लिए एक ऐसी ऐप बनाने में जो उनको इंग्लिश सिखा सकती है। दोनों चीज़ें ही बहुत अलग अलग हैं, राइट? अल्टीमेटली दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट सम पीपल डू वे बेटर इन लाइफ। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट टेक्नोलॉजी एज अ टूल इज कि it does not discriminate and differentiate. Technology is the greatest leveler in life. And that is why जब ये पेरेंट्स कहते हैं ना कि यार हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे, यार आप उनके पंख काट रहे हो। जो भी पेरेंट अपने बच्चों को ये सब टूल नहीं देगा, वो पेरेंट अपने बच्चे के लिए बुरा ही कर रहा है, वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं। कमिंग बैक टू द नोटबुक एंड फॉर्मूला, पहली मेंटालिटी है क्लैरिटी लाओ कैंसलेशन के थ्रू, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। सेकंड, हो सके तो इंटर्नशिप करो, क्योंकि उससे आप सीखोगे कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है और आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। थर्ड पॉइंट, एआई टूल्स ज़्यादा यूज़ करो ताकि आपकी एआई लिटरेसी बढ़े और आपकी एफिशिएंसी बढ़े आपके वर्क प्लेस में। ये एज अ टीनेजर आप अब भी कर सकते हो। ये सिंपल प्लेबुक बताइए आपने। ओके, एलिमिनेशन, इंडस्ट्री लर्निंग, एंड देन टूलिंग इन लाइफ, एंड देन यू कीप डूइंग दिस लूप अगेन एंड अगेन, and like within a few iterations you turn out to be a real superstar in life. चौथा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, एंड प्लीज डिसएग्री विद मी इफ यू डोंट
थिंक इट्स वैलिड. पर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एंड मीडिया की दुनिया में एक ग्राउंड रूल है कि क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम. जितना आपका आउटपुट है वो आपके इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए. एंड आई फील कि एज 16 इज़ अ गुड एज टू एक्सपेरिमेंट विद पर्सनल कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि वो फीडबैक लूप से कि आपकी ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है आपके कंटेंट के साथ, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है सेल्स के बारे में और रिटेंशन मार्केटिंग के बारे में एंड जनरली कि दुनिया कैसे बदल रही है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये सब आप सीख लोगे. तो दैट्स जस्ट अ फोर्थ बोनस पॉइंट आई वुड वांट टू ऐड. 100% यार. मतलब मैं तो फंडामेंटली मानता हूँ कि स्कूल में ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिखाते हैं ना, 3-4 चीज़ें जो मेरे को लगता है, और रणवीर आप बताना कि आप अगर करिकुलम बनाते देश का तो क्या क्या ऐड करते हैं. जैसे मेरे को लगता है सेल्स सबको सिखानी चाहिए. आप जो मर्जी बना लो दुनिया में. लाइक पीपल कॉल कि स्टीव जॉब्स वाज द ग्रेटेस्ट entrepreneur because he made a sexy phone called iPhone which removed the keyboard और apps आ गए. No, he was the greatest marketeer of all times. आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आप कोई भी पढ़ाई कर लो, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर लो, अल्टीमेटली जब आप इंटरव्यू के फाइनल राउंड में बैठते हो, आप सेल्स कर रहे हो. उस टाइम पे पता है प्रोडक्ट कौन होता है? प्रोडक्ट वो खुद होता है.